गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। केशव विद्या मंदिर की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने कल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जल संसाधन पढ़ा था, जो पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने ये समझा जल और जल संसाधन, जिसके अपने सामान्य जानकारी हासिल की, जिसे अपन एक परिचय कह सकते हैं। जल में भारत में उपलब्ध जल और जल का उपभोग को समझा, साथ में जल प्रबंधन को भी समझा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्या पढ़ते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, बहुउद्देशीय। बहु यानी बहुत से, उद्देश्य यानी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो परियोजना चलाई गई है वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाई है। अर्थात एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चलाई जाने वाली परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे जलीय बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना के साथ जलीय बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। वो है हमारे नहरें, अर्थात बरसभर बहने वाली नदियों के पानी को एक जगह रोक करके, जिसे अपन बांध कहते हैं, बांध को रोक करके उससे मानव की अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत जहां जल का संकट है उन क्षेत्रों के लिए कृत्रिम नहर निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? कृत्रिम नहर। और कृत्रिम नहर का मतलब अर्थात मानव ने प्राकृतिक बहते हुए जल को रोक करके और वहां से मानव की आवश्यकता अनुसार, क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार वहां से कृत्रिम नहर निकाल करके और उस जल की क्या है वह आपूर्ति की है, तो वो क्या कहलाई है? कृत्रिम नहरें। तो बहुउद्देशीय परियोजना के साथ हम बहुउद्देश्य खांचा है। अपन जान रहे हैं कि हम बहुउद्देश्य इन नहरों के माध्यम से, आपको पता है नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, पेयजल प्राप्त होता है, बिजली बनाई जाती है, सौंदर्यीकरण होता है, मनोरंजन होता है। इतने सारे उद्देश्य छुपे हुए हैं, तो क्या हो गई ये बहुउद्देशीय परियोजना। आपको पता है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें जल बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है?
आधुनिक भारत के मंदिर। हमारा प्रश्न बनता है कि किस महापुरुष ने जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो आप बताएंगे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आने वाले समय के अंतर्गत जल का भीषण संकट हमें भारत के बड़े क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो उस जल संकट के अंतर्गत ये परियोजना अपने आप में कैसी होंगी? महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को दो भागों में बांटा गया है। जल परियोजनाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल परियोजना। जल परियोजनाएं और दूसरी है राज्य सरकार द्वारा संचालित जल परियोजनाएं। भारत के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जल को इकट्ठा करके और उस राज्य के अंतर्गत जहां जल का गहरा संकट है उन क्षेत्रों में इन जलों को एकत्रित करता बहते हुए वर्षा जल को इकट्ठा करके बांध बना करके वहां से कृत्रिम नहर निकाल करके जल की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है, वो है जल परियोजना है। अब पढ़ेंगे अपन पहली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल परियोजनाएं। अपन ये जानेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी जल परियोजनाएं हैं जिनको केंद्र सरकार ने जारी किया है या लागू किया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में भाखड़ा नागल जल परियोजना, दामोदर घाटी जल परियोजना, रिहंद जल परियोजना, कोसी जल परियोजना, टिहरी जल परियोजना, हीराकुंड आदि परियोजनाओं का विकास केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी पढ़ेंगे अपन भैया? भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण कब हुआ, किस राज्य के अंतर्गत हुआ, किस नदी पर हुआ, इस बारे में अपन को जानकारी हासिल करनी है। तो पहली आती है हमारी भाखड़ा नागल परियोजना जल परियोजना। अब अपन इस चीज जानेंगे भाखड़ा नागल परियोजना
भारत के किस राज्य के अंतर्गत बनाई गई है, इसका निर्माण कब और कब से प्रारंभ होकर कब पूर्ण हुआ। तो यह परियोजना, यह जल परियोजना 1948 से प्रारंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई। यह परियोजना, यह जल परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल परियोजना है, जिसका विकास भारत की सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थित की है। यह भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह भारत के पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अर्थात राजस्थान राज्य, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों ने मिलकर के यह भाखड़ा डांगर परियोजना विकसित की है, जिससे तीनों राज्यों के लिए इसमें इसके जल को उपयोग में लिया जाता है। अगला, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, विद्युत बनाना व पेयजल आपूर्ति के साथ साथ वहां की आर्थिक स्थिति में क्या करना, सुधार करना। कि सब आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा? आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जहां अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, जिन क्षेत्रों में पानी का अभाव है, वहां पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचा करके और वहां कृषि उत्पादन वृद्धि होगी, और कृषि उत्पादन वृद्धि के साथ साथ किसान की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों के लिए सिंचाई, पेयजल की पूर्ति के साथ साथ विद्युत उत्पादन करके किसानों की आर्थिक
स्थिति में सुधार करना है। किसान के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो होती है जल की और एक होती है जल जो सिंचाई करने वाला यंत्र है। मोटर किससे चलेगी? विद्युत से। जब पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए बिजली उपलब्ध होगी तो पर्याप्त मात्रा में किसान अपने खेतों में सिंचाई कर पाएंगे, जिससे सिंचाई के साथ साथ उनकी उत्पाद के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी क्या होगा? सुधार होगा। इस परियोजना के अंतर्गत पंजाब राज्य के अंबाला जिले में दो बांधों का निर्माण किया गया है। पहला बांध भाखड़ा बांध है, जो 518 मीटर लंबा तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। 167.17 मीटर ऊंचा है। दूसरा बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे दूसरा बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे नागर नामक स्थान पर बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई करना। नांगल नामक स्थान पर जो बांध है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना। लेकिन भाखड़ा नांगल पर जो बांध बनाया गया है इससे अधिक ऊंचाई होने के कारण यहां पर पर्याप्त मात्रा में बिजली का निर्माण किया जाता है। इस बांध के अंतर्गत सिंचाई के साथ साथ विद्युत गृह, मैंने बताया था कि इस बांधों से कई नहरों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा नहर, नांगल नहर, सारेंद्र नहर, इनके साथ साथ 2 विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया है, जिसमें कोटला तथा गंगवाल नामक 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। धन्यवाद। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत यही चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।